अपनी कमज़ोरियों को कभी दूसरे के सामने शो ना करें और अपनी कमज़ोरियों को ही अपनी ताकत बनाएं। तो दोपहर का समय है, अब्बू को मैंने सुला दिया था। इनके पापा आफ्टरनून ड्यूटी गए हैं और मेरा मोस्टली सब काम हो गया है। अब यहाँ 2 घंटे तो सोएगी, तो मुझे लगा मैं इसमें पढ़ाई कर लेती हूँ। खाना खाने के बाद नींद तो आती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं सोऊं नहीं। और मैं इसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रही थी आज, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो इसको मैं सोच रही हूँ कंप्लीट कर लूँ। और ये टाइम होता है जब अभ्या सो रही होती ना, तो मुझे बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलती है, तब मैं सुकून से पढ़ पाती हूँ। क्योंकि ऐसे तो टीवी चलती रहती है और टीवी के साथ मुझे पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए जब वो सोती है तब मैं कोशिश करती हूँ कि भले मैं काम इसकी कर दूँ घर का, लेकिन तब मैं पढ़ लेती हूँ। क्योंकि डिस्टर्बेंस में पढ़ने की आदत तो हो गई है, लेकिन एक शांति में पढ़ने की बात ही अलग है। इसलिए मॉर्निंग में भी जब अब तक अभ्या सोती है तब तक मैं पढ़ाई करती हूँ, और इसीलिए मैं मॉर्निंग में वीडियो भी नहीं शूट कर पाती। और मैंने आज सुबह से वीडियो शूट भी नहीं किया। अभ्या दोबारा जग गई थी, तो मैं जल्दी से उसके पास गई और उसको दोबारा सुलाया। और जब वो सोती है तो उसे बहुत प्यार आता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि पति सपोर्ट नहीं कर रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे करें। तो हाँ, पढ़ाई के लिए सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। बिना सपोर्ट के खासकर हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात भी ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भी काम नया स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ 3 चीज़ें होंगी। पहले तो आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, मतलब उपासना। दूसरा आपका विरोध करके आपको वो काम मना किया जाएगा करने से। तीसरी होती है स्वीकृति, मतलब लास्ट में लोग आपको स्वीकारते हैं। तो उपासना से मतलब ये है कि जब आप कोई काम स्टार्ट करोगे तो लोग हंसेंगे कि यार अब शादी के बाद इनको पढ़ने का आया है, पहले तो करियर बना नहीं पाए, अब शादी के बाद पढ़ेंगे, बच्चे के साथ पढ़ेंगे। तो बहुत सी ऐसी बातें आती हैं। और अगर आप उस फेज से निकल गए, फिर आता है विरोध। अगर आप उपासना करने से भी नहीं, मजाक उड़ाने से भी अपने काम को, कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर आप किसी भी चीज़ में लग गए हो, उससे नहीं रोक पाए, फिर वो आपका विरोध करेंगे कि ऑब्जेक्शन करेंगे, नहीं आप ऐसा करोगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे, बहुत सी चीज़ें। और अगर आप उस फेज से भी निकल गए, फिर आती है स्वीकृति। आपको मतलब इतना परेशान करने के बाद वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, और आप भी एक्सेप्ट कर लोगे कि ये तो दुनिया है, मुझे परेशान करेगी। तो आपको भी तब फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो शाम हो गई थी, रात हो गई थी, खाना पीना हो गए, शर्मा जी आ गए तो उनको चाय बना के दी। फिर कुछ बर्तन पड़े थे, हम लोग छुट्टी जाने वाले हैं, तो मुझे लगा ना कुछ चीज़ें ना जो पैक करके रख दे, वरना फिर जब आएंगे तो सब गंदा हो जाएगा। तो इडली का बर्तन है, इसको मैं पैक करके रख दूँगी, वरना यहाँ पे ना जोधपुर में धूल मिट्टी उड़ती रहती है। हस्बैंड अगर आपके सपोर्ट नहीं करते हैं इन सब चीज़ों की, तो सब कुछ बातें हैं जो प्रैक्टिकली सही है, और कुछ बातें हैं जो हमें अपने आप ही करनी पड़ेगी। मतलब अपने हस्बैंड से बात करिए, अगर वो सपोर्ट नहीं भी कर रहे तो मतलब इग्नोर करिए, और सबको सर्विस देते रहिए। बस किचन के फालतू के कामों से बचिए। जैसे कि आपने कुकिंग कर ली, उसके बाद ये नहीं कि आप रोज़ डस्टिंग कर रहे हो, इन सब चीज़ों से बचिए। हफ्ते में एक बार डस्टिंग करिए, क्लीनिंग एक बार करिए। ये नहीं कि आप रोज़ किचन साफ़ कर रहे हो पूरे अच्छे से, रोज़ अलमारी साफ़ कर रहे हो, रोज़ सारी अलमारी निकाल के सारे कपड़े ताक के रख रहे हो। इन सब चीज़ों से बचो, तो आप घर वालों को भी सर्विस देते रहोगे, जो अपनी जिम्मेदारियां वो भी निभाते रहोगे। हाँ, लेकिन फालतू काम जो पहले करते थे ना, उस चीज़ों से बचो। शाम का खाना खाने का कुछ मन नहीं हो रहा था, कुछ आज खाने में स्वाद नहीं लगा, तो ये चावल रखे थे, तो मैंने सोचा इनको अच्छे से फ्राई कर देते हैं, वही खाना फिर अच्छा लगने लगेगा। तो मैंने चावल को अच्छे से फ्राई कर दिया, तो कुछ चेंज भी हो गया और खाना भी वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि चावल ज़्यादा बन गए थे। तो उसको अच्छे से यूज़ कर लिया मैंने। 11 बज गया था, मतलब इतना काम करते करते 11 बज गया। अब जा रही हूँ मैं पढ़ाई करने, और इसमें 48 वीडियोज़ हैं। मैं कोशिश करूँगी कि छुट्टी जाने से पहले 48 तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, हाँ, लेकिन इसके हाफ मैं कंप्लीट कर लूँ। और मेरा प्लान है कि आज 5 से 6 वीडियो कंप्लीट कर लूँ। भले इसके लिए मुझे आज रात में 2 या 3 बजे तक भले ही क्यों ना जगना पड़े। और बस ये अव्यय है, अव्यय बस ना परेशान करे, बाकी नींद तो नहीं आती, क्योंकि जब मैं मैथ्स लगाती हूँ तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है, इसीलिए मैं रात में मैथ्स लगाती हूँ। और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो आप रात में मैथ्स लगाएँ, और या तो अगर आपको कोई और सब्जेक्ट है
तो वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको मतलब जिसमें इंटरेस्ट आता हो और जिसमें ना थोड़ा माइंड वाला हो। लर्निंग वाला सब्जेक्ट आप रात में मत पढ़ो, क्योंकि आप लर्न करोगे तो आपको नींद आएगी। थोड़ा जो प्रैक्टिकल हो ऐसा कुछ सब्जेक्ट पढ़ो जो इंटरेस्टिंग हो, उस सब्जेक्ट को आप रात में पढ़ो तो आपको नींद नहीं आएगी। और अगर हाँ नींद आती है तो आप गर्म पानी अपने पास रखिए या तो कॉफ़ी बना लीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब कॉफ़ी बनाने का भी मन नहीं होता है, गर्म पानी पीने का भी मन नहीं होता है, तो गर्म पानी आप अपने पास ही रखिए। कॉफ़ी बनाने में आपको आलस आ जाएगा, लेकिन पानी अगर आपके पास रखा रहेगा तो वो आप पी सकते हो। तो मैं क्लास लेने से पहले पुरानी चीज़ें याद कर रही थी, मैं रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि इसमें ना थ्योरी बहुत है। मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट की है। ज्योमेट्री में आपको ना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, आप तभी आगे का कुछ कर पाओगे। तो मैंने जो कल लिखा था मैं उसको पहले रिवाइज़ कर रही हूँ और उसके बाद नई क्लास करूँगी। और सर बहुत अच्छा पढ़े, आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हर टीचर हर सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। मैंने अर्थमेटिक किसी दूसरे टीचर से पढ़ी है और मैं तो लेट नाइट पढ़ना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास बच्चा है। जैसे अगर मैं 1:30 बजे मैंने अपनी पढ़ाई बंद भी कर दी ना, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू 6 बजे तक सो पाती हूँ, क्योंकि बीच में उठ के अव्या को दूध पिलाना पड़ता है और उसको टॉयलेट कराने उठना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू सोती रहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह ही उठ के आप पढ़ सकते हो, आप एक मैच्योर इंसान हो गए हो। तो जब आपका टाइम मिले, जब आपको सूटेबल लगे आप तब पढ़ो। और पढ़ाई के लिए ऐसा कुछ नहीं कि मॉर्निंग में ही पढ़ना है। आप बस अपने आप को टारगेट दो कि नहीं मुझे यार अपने 3 घंटे 4 आवर्स मतलब जितना भी है मुझे वो कंप्लीट करना है। मैं तो मेरा 6 आवर्स का टाइम रहता है, तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और इसलिए भी कर लेती हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पर जोधपुर में हूँ, तो हस्बैंड वाइफ और सिर्फ बच्चा है और हस्बैंड भी मोस्टली ड्यूटी पर रहते हैं, तो शायद इसलिए। और असली टास्क शुरू होगा जब मैं अपने ससुराल जाऊँगी, तो अभी मैं छुट्टी में अपने ससुराल जाने वाली हूँ, तब पढ़ाई करना, हाँ तब ये टफ़ टास्क होगा। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, कंटिन्यू पढ़ाई तो करनी ही है। हाँ, ये जैसे 6 घंटे है तो शायद वहाँ पे मैं 2 ही घंटे कर पाऊँगी, 3 ही घंटे कर पाऊँगी, लेकिन मैं करूँगी। 2 से 3 दिन लगेगा मुझे मैनेज करने में, लेकिन करना तो है, क्योंकि पता है एक वो होता है ना फ्लो, जो अगर वो छूट जाता है ना तो फिर ना मुझे फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और भगवान की दया से मैंने जनवरी से 1 जनवरी से एक टारगेट बनाया था कि मुझे रोज़ पढ़ना है, और ये टारगेट चल रहा है। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि ससुराल जा रही हूँ तो वहाँ भी ये फ्लो बना रहे। हाँ 1-2 दिन लगेगा। आ गई थी मैं लेटने और आप देख रहे हो 1-1:30 बज रहा है और अभी मैं नींद नहीं आ रही, तो मैंने इन्वायरमेंट स्टार्ट किया हुआ है। ज्योग्राफी मैंने रिवाइज़ कर लिया है। तो बाय बाय।